फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 375 और सेक्शन 376 यानी रेप से रिलेटेड कुछ बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि 2013 निर्भया गैंगरेप केस के बाद सरकार ने कठोर कदम उठाकर रेप को कम करने की कोशिश की, बट हुआ उल्टा कि रेप के केसेस बढ़ गए। तो देखते हैं क्या ये सेक्शन 375 और सेक्शन 376 क्या होता है। आज के इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज़ रेप, सेक्शन रेप केसेज यानी रेप केसेज में कौन कौन से सेक्शन लगते हैं, और रेप केसेज में विक्टिम को क्या क्या सज़ा मिलती है, और हम मतलब सोसाइटी पर रेप का क्या इफ़ेक्ट होता है, और हम रेप को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। इन बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज रेप क्या होता है। तो इस दिस इज इंक्लूडेड वर्बल एज वेल एज फिजिकल थ्रेट्स, यानी इसमें वर्बली और फिजिकली दोनों थ्रेट्स आते हैं। और द FBIF यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग रेप की डेफिनेशन ये होती है कि एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ अनदर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर विदाउट द विक्टिम्स कंसेंट, यानी विक्टिम जो फीमेल पार्टनर होता है उसकी विल के बिना उसके साथ इंटरकोर्स करना ही रेप कहलाता है। फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं सेक्शन 375 के बारे में। यानी सेक्शन 375 क्या होता है, तो उसके अंदर 6 पॉइंट आते हैं। यानी इसके अंदर 6 पॉइंट आते हैं। उसमें से पहला पॉइंट यह है कि अगेंस्ट द विल, यानी उस मतलब फीमेल पार्टनर की इच्छा शक्ति के विरोध चलना, यानी उसकी मतलब वो विल नहीं है फिर भी उसके साथ मतलब इंटरकोर्स करना, ये रेप होता है। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें तो विदाउट हर कंसल्ट, यानी उसमें फीमेल पार्टनर की बिना कंसल्ट पे के भी मतलब उसके साथ इंटरकोर्स करना, ये भी रेप कहलाता है। मिस प्रेजेंटेशन एज फ्रॉड, मतलब उसके साथ फ्रॉड करके और वगैरह वगैरह, उससे भी ये भी एक रेप की कैटेगरी में आता है। एट ए टाइम व्हेन सी हैज़ बीन इंटॉक्सी, यानी वो इंटॉक्सिकेटेड हो, यानी कोई मतलब इसने एल्कोहल ले रखा हो या फिर कोई ऐसा ऐसा हो और उसमें उसके मतलब उससे मतलब विल ले लेना और इसके बाद उसके साथ मतलब इंटरकोर्स करना, ये भी रेप की कैटेगरी में आता है। इसके बाद मेंटल हेल्थ एज इन एनी केसेज इफ़ सी इज़ अंडर 18 ईयर्स, यानी 18 ईयर्स यानी टीन एज के से कम एज की लड़की के साथ या फिर फीमेल पार्टनर के साथ ही इंटरकोर्स करना भी रेप कहलाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन में रेपिस्ट को मतलब डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो इसके अंदर हो जाता है सेक्शन 376A, ये कहता है कि मतलब कि रेप एंड इंजरी विद कॉज ऑफ डेथ वुमेन इज प्रेजिडेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि किसी भी मतलब रेप या इंजरी के कारण यदि किसी महिला की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर उसकी कंडीशन में रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी हो सकती है। या फिर सेक्शन 376A भी ये कहता है कि मतलब किसी भी 12 साल की कम या 12 साल या इससे कम की बच्ची के साथ यदि रेप होता है तो उसे डेथ पेनल्टी मिल सकती है। या फिर सेक्शन 376D भी ये कहता है कि गैंग रेप मतलब किसी 12 साल या उससे कम की लड़की के साथ यदि गैंग रेप होता है तो भी उसे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। ये फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 376 के बारे में। तो इसके अंदर पनिशमेंट ऑफ रेप को डिफाइन किया गया है, यानी इसके अंदर जो रेप की सज़ा होती है उसको डिफाइन किया गया है। तो एक रेप एक बाइएबल ऑफेंस होता है, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मतलब रेप को कमिट करता है उसको मतलब एक रेगेरियस पनिशमेंट मिलती है। यानी इसमें पनिशमेंट 2 प्रकार की होती है, एक रेगेरियस होती है और एक सिंपल इम्प्रेजिमेंट होती है। तो इसके अंदर रेपिस्ट को रेगेरियस इम्प्रेजिमेंट मिलती है। तो अंडर दिस सेक्शन पनिशमेंट शेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड द टू इम्प्रेजमेंट फॉर लाइफ एंड शेल बी लाइएबल टू फाइन, यानी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 376 किसी भी रेपिस्ट को 10 साल से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर सज़ा है वो इम्प्रेजमेंट फॉर लाइफ, यानी मतलब उम्र कैद भी हो सकती है, और इसके अंदर फाइन भी लाइएबल मतलब एक अच्छा फाइन भी लग सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्यू ऑफ क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट, यानी सेक्सुअल हरासमेंट और रेप में क्या डिफरेंट है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट में चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे जान लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ रेप इन ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी पर रेप का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके अंदर ये तो बेसिकली सभी को पता होता है कि यदि मतलब रेप होता है तो उसके बाद उसे मतलब लड़की की क्या ज़िंदगी होगी रहती होगी, उस पर क्या बीतती होगी, ये तो सभी को पता होता है। और ये मतलब कुछ लड़कों की मतलब गलती की वजह से सारे बदनाम होते हैं और पूरी सोसाइटी बदनाम होती है। तो बेसिकली इसका मतलब इफ़ेक्ट यही होता है कि मतलब जिस भी लड़की के साथ ये होता है तो उसके साथ मतलब उसकी ऐसे समझो कि लाइफ भी ख़राब हो जाती है। और कई बार तो ये भी आता है कि कुछ लड़कियां सुसाइड तक कर लेती है। तो ये मतलब इसका बहुत बड़ा असर होता है जिस पर रेपिस्ट पर भी, और जो वो मतलब फीमेल पार्टनर होता है उस पर भी बहुत
ये जानेंगे कि रेप को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो रेप को कंट्रोल करने का बेसिकली एक ही तरीका है कि हम अपन की थिंकिंग पावर है उसको बदलना पड़ेगा। यानी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों की मतलब कपड़ों की वजह से रेप होता है, तो ऐसा होता तो आज 4 साल की लड़की से लेकर और 60 साल की विधवा तक भी रेप हो जाता है। तो फिर ये तो है नहीं कि कपड़ों की वजह से होता है, और कपड़ों की वजह से होता तो रेपिस्ट मतलब इतने खतरनाक भी नहीं होते कि 3 साल की मतलब लड़की को भी नहीं छोड़े और 4 साल के विधवा को भी नहीं छोड़े। तो ये मतलब कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ मतलब जो होता है कि बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि ह्यूमन है वो अपने आप को मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है, और यही कारण होता है बेसिकली कि वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझने की वजह से लड़की को कमज़ोर समझता है, और वो उसके साथ कुछ भी करने को कुछ हद तक भी गुजर सकता है। इसलिए उसमें यही होता है कि मैं अपन की थिंकिंग पावर को बदलना पड़ेगा। यदि हम अपनी सोच बदल देंगे तो हो सकता है कि आगे वाले टाइम में रेप हो ही ना। ये छोटा सा टॉपिक था रेप के बारे में, जिसके अंदर हमने जाना कि रेप क्या होता है और रेप के अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं, और हम रेप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और इसका सोसाइटी पर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और दूसरों से भी करवाइए। और यदि आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जैसे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, वीडियो मेकिंग है, कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वेबसाइट मेकिंग है, यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम लिंक दे रखी है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए।